हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का नया जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ के 5 विभागों से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कलेक्टर ऑफिस, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 8वीं से स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के संबंध में होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं जिलेवार पदों का विवरण। तो चलिए देखते हैं। जो पहला अपडेट है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 40 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद जारी किया गया है। साथ ही इस पद के लिए आपको प्रति माह 13,090 रुपये वेतन दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास्ड बायोलॉजी, जीएनएम नर्सिंग या हेल्थ वर्कर विथ लाइव रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल छत्तीसगढ़ काउंसिल वाले इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। साथ ही देखिए, यह जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यानी साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू इस पद के लिए 15 मई 2026 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। आगे जानते हैं वॉक इन इंटरव्यू का समय। तो ध्यान देंगे, जो भी इन पदों पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वे अपने समस्त दस्तावेजों को संलग्न कर कॉलम में दर्शित साक्षात्कार दिनांक यानी 15 मई को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा में 11 बजे से शाम 5:30 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए, यह जो भर्ती है जिला खनिज न्यास डीएमएफ मध्य कलेक्टर दर पर मानव संसाधन की कमी की पूर्ति हेतु दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय निवासियों के लिए जारी किया गया है। यानी दंतेवाड़ा जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। जिला स्तर के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य जिले के अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है। क्लियर है। देखिए, आगे दिया गया है इस पद के लिए आपका एज लिमिट दिनांक 1 मई 2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। क्लियर। साथ ही ध्यान देंगे, जो ऑलरेडी कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रस्तुत करना होगा इस पद में आवेदन करने के लिए। और देखिए, यह जो पोस्ट जारी किया गया है इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट के अंकों के आधार पर किया जाएगा। और आगे दिया गया है पीडीएफ में आवश्यक दस्तावेज, यानी आपको वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र के साथ जो जो डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना है उन सभी का डिटेल। तो देखिए, 8वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रत्येक वर्ष का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों के लिए लागू है, साथ ही दंतेवाड़ा जिले के अभ्यर्थी होने के संबंध में निवास प्रमाण पत्र और जीवित रोजगार पंजीयन, साथ ही पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप आपको पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, आप दंतेवाड़ा जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट है जिला राजनांदगांव के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है। यह जो भर्ती का विज्ञापन है 7 मई 2026 को विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आवेदन 23 मई 2026 तक आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान देंगे इसमें कौन कौन से पद है। तो जेंडर विशेषज्ञ का एसटी के कैटेगरी में एक पोस्ट है। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपको 25,780 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सेकंड है आईटी असिस्टेंट का अनरिजर्व यानी अनारक्षित के कैटेगरी में एक पोस्ट, इसके लिए आपका सैलरी 20,900 प्रति माह होने वाला है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चयन हेतु आवश्यक शर्तों में एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, जेंडर विशेषज्ञ के पद के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट के बाद 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार आईटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और आईटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो के आधार पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। क्लियर। देखिए, इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 2 अंक बोनस का लाभ दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इस पदों के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, जेंडर विशेषज्ञ के लिए आपका क्वालिफिकेशन सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। साथ ही स्नातकोत्तर डिग्री धारा को प्राथमिकता दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर है आईटी असिस्टेंट का पोस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर आईटीआई क्षेत्र में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर का ज्ञान और 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए, नेक्स्ट जो अपडेट है जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है। यह भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यानी साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षा मितान के पदों को भरने के लिए जारी किया गया है, जिसमें शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने हेतु
जिले के विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पद है और वॉक इन इंटरव्यू का समय सारणी। तो देखिए, गणित का पोस्ट जिसके लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सेजेस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में 9:30 से 5:30 तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही सेम प्लेस और सेम टाइम में विषय अंग्रेजी, विषय भौतिक के पदों पर भी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। 4th नंबर पर है रसायन और जीव विज्ञान के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू 15/5 यानी 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को सेजेस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में 9:30 से 5:30 तक आयोजित किया जाएगा। देखिए, यहाँ टोटल 27 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि शिक्षा मितान के रिक्त पदों का विवरण जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो भर्ती किया जा रहा है इसके पोस्ट को शिक्षा मितान का नाम दिया गया है। तो देखिए, बीजापुर जिले में अंग्रेजी का 8 पोस्ट है, गणित का 8 पोस्ट है, भौतिक का 6, रसायन का 2 और जीव विज्ञान का 3 पद जारी किया गया है। इस प्रकार टोटल 27 पदों पर यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो देखिए, सभी पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एवं बीएड की उपाधि होना अनिवार्य है। सिंपल क्वालिफिकेशन है, जो भी अर्हता रखते हैं जरूर आवेदन करिए। यह एक एक्सपीरियंस का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो देखते हैं विषयवार शैक्षणिक योग्यता का डिटेल। तो देखिए, शिक्षा मितान गणित के पद के लिए विषय समूह गणित, भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, रसायन के पद के लिए रसायन, बायोकेमिस्ट्री, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, इस प्रकार होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए चयन का तरीका। तो देखिए, चयन प्रक्रिया पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता का 60% एवं साक्षात्कार के कुल 40 अंक में से अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार किया जाएगा। साथ ही व्यावसायिक योग्यता बीएड एवं बीटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए, इस पद के लिए बीजापुर के पात्र निवासी आवेदकों को चयन किया जाएगा, यानी यह जो भर्ती है बीजापुर के स्थानीय निवासियों के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य शर्तें में वॉक इन इंटरव्यू के समय आपको जो भी दस्तावेज लेकर उपस्थित होना है उसका डिटेल दिया गया है। आवेदन करने से पहले पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, इन सभी पदों के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। आयु के सत्यापन के लिए 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्लियर। आगे दिया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसको आप पीडीएफ के लास्ट पेज से जिले की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम हर जिले का लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड का 3 पोस्ट जारी किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में 1-1 पोस्ट जारी किया गया है, जिसके लिए आपका सैलरी 11,360 रुपये प्रति माह होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस यानी 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही टिप में ध्यान देंगे, इन सभी पदों पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई 2026 को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 79 में प्रेषित करना होगा। क्लियर। चले जानते हैं अंतिम अपडेट के बारे में। तो देखिए, जो लास्ट अपडेट है कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। यह जो भर्ती है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, बैंकिंग परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु जारी किया गया है। तो जानते हैं यह जो भर्ती है इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। ध्यान देंगे, यह जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाषा सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य विषय का 1 पोस्ट है। अनारक्षित के कैटेगरी में सभी पोस्ट जारी किए गए हैं। साथ ही 20 मई 2026 से वॉक इन इंटरव्यू विषयवार लिया जाएगा, जिसमें 50,000 प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। क्लियर। सेकंड है निबंध, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और करंट अफेयर्स, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र एवं अन्य विषय के लिए 1 पोस्ट है। इसका वॉक इन इंटरव्यू 21 मई को लिया जाएगा। साथ ही थर्ड है इतिहास, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन एवं अन्य विषय का अनारक्षित में हर पद अनारक्षित की कैटेगरी में जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू 22 मई 2026 को लिया जाएगा। साथ ही सभी पदों के लिए 50,000 प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है। आगे है 4th नंबर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण गणित का जो लॉजिकल रीजनिंग का पोस्ट है, इसका वॉक इन इंटरव्यू 25/5 को होगा और अर्थशास्त्र एवं भूगोल और अन्य विषय का 26/5 एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल घटनाएं, संगठन एवं योगदान और अन्य विषय के संबंध में जो पोस्ट जारी किया गया है, इसका वॉक इन इंटरव्यू 28 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। तो धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।